Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Sarwajid and I welcome you to GSS Chemistry Department. Students, we are in the revision phase and we have just done the revision of chapter number 10, acid, bases and salts. According to reduced syllabus, we had to learn 3 topics in chapter number 10, and these topics were concepts of acid and bases, Arrhenius concept, Bronsted concept and Lewis concept, pH scale, salts, their definition, method of preparation, types and uses. इसमें हमने जो रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से टॉपिक्स थे वो कर लिए. आज के लेक्चर में हमने इसके एक्सरसाइज के MCQs, एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन वो डिस्कस करने थे. मैंने आपको क्लास में MCQs, इनके सारे आंसर्स विद देयर एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेन कर दिए. MCQ नंबर 1 का ऑप्शन सी, MCQ नंबर 2 का ऑप्शन सी, 3 ऑप्शन डी, 4 ऑप्शन डी, 5 ऑप्शन ए, 6 ऑप्शन सी, 7 ऑप्शन डी, 8 ऑप्शन बी, 9 ऑप्शन सी एंड 10 ऑप्शन सी. इन क्वेश्चन के आंसर्स मैंने क्लास में लाइव लेक्चर में आपको एक्सप्लेनेशन समेत एक्सप्लेन कर दिए. अब क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज का और इसका पार्ट 1. क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1. इस क्वेश्चन पहले क्वेश्चन देखना है, इसकी मार्किंग स्कीम डिस्कस करनी है, फिर इसका आंसर. राइट इक्वेशन फॉर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, ये क्वेश्चन 1 है. ये आपके सिलेबस से अब एक्सक्लूडेड हैं, तो बच्चों आपने ये क्वेश्चन नहीं करना. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. डिस्कस एंड गिव एग्जांपल ऑफ आर्हीनियस एसिड. सबसे पहले बेटा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, हमने आर्हीनियस एसिड की डेफिनेशन लिखनी है. आर्हीनियस, अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट, an acid is a substance that ionize in water to produce hydrogen ion. एक ऐसा सब्सटेंस जो वाटर में आयनाइज होकर हाइड्रोजन आयन प्रोवाइड करें वो एसिड है. फॉर एग्जांपल HCl, आप वाटर में डिजॉल्व करें इट विल प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन. HNO3 वाटर में डिजॉल्व करें हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा. तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस, एसिड्स आर दोज कंपाउंड विच आयनाइज इन वाटर टू प्रोवाइड हाइड्रोजन आयन. साथ इसकी डेफिनेशन और केमिकल रिएक्शन के ज़रिए उस डेफिनेशन को जस्टिफाई करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई हाइड्रोजन आयन एक्ट्स एज लीवियस एसिड. हाइड्रोजन आयन लीवियस एसिड क्यों है, इसका रीज़न बताना है. हमें पता है बच्चों, लीवियस ने एसिड को डिफाइन किया, ऐसे सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं. तो हाइड्रोजन आयन, चूंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बेस के साथ, इसीलिए ये लीवियस एसिड है. अकॉर्डिंग टू लीवियस कंसेप्ट, अ सब्सटेंस दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन एक्ट एज अ लीवियस एसिड. एज हाइड्रोजन आयन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेशी, सो इट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एक्ट्स एज लीवियस एसिड. अब इसके साथ साथ भी आपने एक और काम करना है, रिएक्शन भी लिखना है. H2O के साथ हाइड्रोजन आयन का रिएक्शन लिखना है. H2O का वाटर का आपने मॉलिक्यूलर फार्मूला की बजाय स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करना है, प्लस हाइड्रोजन आयन आपने करना है. वाटर में ऑक्सीजन के पास ये आपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो करने हैं. वाटर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है. हाइड्रोजन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है. ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है. जब ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है तो वाटर के इस मॉलिक्यूल के साथ ये बना लेता है कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको एरो से हम शो करते हैं. और फिर वाटर और हाइड्रोजन के दरमियान जब ये बॉन्ड बन जाता है तो वाटर चेंज हो जाता है हाइड्रोनियम आयन में और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. तो जब भी आपने ये चीज़ देनी है, साथ रिएक्शन लाजमी बताना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई NH3 एक्ट्स एज ब्रांस्टेड-लाउरी बेस। ब्रांस्टेड-लाउरी बेस सिंपल सी बात है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन एक्सेप्ट करे। तो अमोनिया भी केमिकल रिएक्शन के दौरान प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अमोनिया गैस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो ये वाटर अमोनिया को प्रोटॉन डोनेट कर रहा है। अमोनिया ये प्रोटॉन एक्सेप्ट करके किस में चेंज हो रहा है? अमोनियम आयन में। तो चूंकि अमोनिया प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए ये ब्रांस्टेड एसिड है। इसके बाद फिफ्थ पार्ट में वाई BF3 एक्ट्स एज लीवियस एसिड। BF3 को हम लीवियस एसिड क्यों कहते हैं? लीवियस एसिड एक ऐसे सब्सटेंस को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करके कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाए। तो BF3 भी लीवियस एसिड है क्योंकि इसमें जो बोरान और फ्लोरीन में बॉन्ड बन जाता है, बोरान के एटम में और फ्लोरीन के एटम में, तो इसमें फ्लोरीन के 3 एटम बोरान के एक एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है क्योंकि बोरान के लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसमें बोरान के ऑक्टेट में 2 + 2 4 + 2 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अभी भी इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर की शॉर्टेज है, इसीलिए BF3 में बोरान इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर बनेगा। ये केमिकल रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। इस बोरान BF3 हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बोरान में BF3 में बोरान का जो ऑक्टेट है इनकम्प्लीट है। इट हैज 6 इलेक्ट्रॉन, सो इट नीड्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। दैट्स व्हाई बोरान एक्ट्स एज ए लीवियस एसिड। और साथ रिएक्शन बताना है, फ्लोराइड आयन के साथ इसका रिएक्शन दे दें। फ्लोराइड आयन में 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। BF3 में बोरान के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की शॉर्टेज है, इसीलिए फ्लोराइड आयन BF3 को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। बोरान और फ्लोराइड आयन के दरमियान क्या बन जाएगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। ये बन जाएगा बोरान टेट्राफ्लोराइड आयन और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसको हम कंडेंस फॉर्म में BF4- बोरान टेट्राफ्लोराइड आयन कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड रिएक्ट टू प्रोड्यूस अमोनियम नाइट्रेट एंड वाटर। राइट बैलेंस इक्वेशन फॉर दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आपने कंपाउंड का फार्मूला लिखना है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, नाइट्रिक एसिड HNO3। जब इनको हम रिएक्ट कराते हैं तो बेस का OH और एसिड का H आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? वाटर। पीछे NH4 और NO3 बन गया तो NH4 NO3 रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं? अमोनियम नाइट्रेट। राइट बैलेंस केमिकल रिएक्शन फॉर फॉलोइंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सल्फ्यूरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड गिव्स मैग्नीशियम सल्फेट इन वाटर। अब सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4। ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेस है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना लेता है? मैग्नीशियम सल्फेट और वाटर। हमेशा बच्चों ये ज़हन में रख लें कि एसिड और बेस आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? साल्ट एंड वाटर। और इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एसिड का पॉजिटिव आयन और बेस का हाइड्रोक्साइड आयन, यहां आप देख रहे हैं कितने पॉजिटिव आयन होंगे? 2। हाइड्रोक्साइड आयन कितने होंगे? 2। तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं इस रिएक्शन में। मैग्नीशियम और सल्फेट आपस में रिएक्ट करके मैग्नीशियम सल्फेट बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था सल्फ्यूरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड गिव्स सोडियम सल्फेट एंड वाटर। यहाँ भी 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। अब सोडियम के 2 आयन और 1 सल्फेट आयन, तो क्या बन रहा है? सोडियम सल्फेट। नेक्स्ट रिएक्शन में हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट टू फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड वाटर। यहाँ 2 हाइड्रोजन आयन है, 2 OH आयन है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। कैल्शियम का 1 आयन और क्लोराइड के 2 आयन क्या साल्ट बना रहे हैं? CaCl2। नेक्स्ट हमारा ये बच्चों आज तक का जो लेक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन किया उसके क्वेश्चंस के आंसर और उनकी एक्सप्लेनेशन थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी रिमेनिंग पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।